ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते मल्टीपल ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं और उनको कामयाब बनाने वाले लीडिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो उस ब्रांड को बिल्ड करते हैं, तो उन सब की सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं ऑन ब्रांड बोलता है। आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे दैट इज द ऑनगोइंग ट्रेंडिंग ब्रांड। जैसे कि आप ई कॉमर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ई कॉमर्स से बिलोंग करता हुआ ये ब्रांड है विच इज एन ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर कॉल्ड 𝐀𝐕𝐄। और 𝐀𝐕𝐄 से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद बिलाल सफदर, हु इज द हेड ऑफ एंसिलरी मार्केटिंग एट 𝐀𝐕𝐄। और मैं आपसे शेयर करूंगी कि ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानना चाहेंगे, योर करियर जर्नी एंड ऑल ऑफ दैट, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके ब्रांड के बारे में विच इज 𝐀𝐕𝐄। तो बिलाल, आपने आई एम श्योर अब तक मल्टीपल कंपनीज में काम किया होगा, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा होगा ओवरऑल, तो आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? अगर इस तरह से बोलें तो आपको अगर याद हो, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँ, बल्कि काफ़ी पीछे जाऊँ, तो 𝐁𝐸𝐷 when it launched itself in Pakistan, launching around 10 different ventures, जिसमें से Daraz was one of them. Oh yes. So I am really honored कि I was part of the Daraz family. Whereas 𝐁𝐸𝐷 was hiring people, so I was one of the first incumbents to be a part of the Daraz commercial team. That's amazing because I think Daraz e-commerce का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो Daraz है। बट ये उस जमाने की बात है, बहुत पुरानी, जब Daraz को कोई जानता नहीं था एक्सेप्ट आप घर का, तो Daraz जानते हैं, बट Daraz as a brand was not established. So मुझे वो दौर भी याद है जब हम जाते थे मार्केट में, यूज्ड टू टेक आउट आवर कार्ड्स कि जी हम दराज हैं, तो पीपल रहेगा वापस चले जहाँ से है। बट नाउ दराज इज लाइक ए ह्यूज ई-कॉमर्स जायंट, नोबडी कैन डिनाई इट, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट मिनैप। बिल्कुल। तो आपने दराज से अपने करियर की शुरुआत की या उससे पहले भी यू वर्कड एट अदर प्लेसेस? सो बेसिकली मैंने आई वाज पार्ट ऑफ द 𝐁𝐸𝐷 फैमिली। अगर आपने 𝐁𝐸𝐷 में एक वेंचर था इजी टैक्सी का, आपने सुना नहीं होगा बिकॉज वो 2 साल एग्जिस्ट करता था इन द पाकिस्तान स्पेस, बट देन बेसिकली आपको पता है स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत कम सर्वाइव कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इट्स नॉट इजी टू एक्चुअली सस्टेन ये ब्रांड इन द लॉन्ग रन। और हमारा मॉडल वही था कि जैसे करीम का अभी है मॉडल, बट kudos to the करीम टीम दैट दे हैव सस्टेन्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ रन। बट इजी टैक्सी वाज आल्सो द सेम मॉडल, इसमें हम ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन दे रहे होते थे थ्रू ए मोबाइल ऐप। और ये वो दौर है जब ज्यादा लोग सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक यूज करते थे, और व्हाट्सएप भी बहुत नया नया था। मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। 2012 तो people were not very much tech savvy like they are now. So we just survived like for 16 or 18 months, I remember. Then we had to shut down our operations in Karachi or Islamabad, and then across Pakistan, and then India और दूसरी countries जहाँ पर ये easy taxi था. So yeah, we had to shut down. Yeah. So it was not a good ending, but you started your career with e-commerce. मतलब उस टाइम पे क्या आपने सोचा कि किसी established company में जाएं, because e-commerce join करना of course risky तो था? तो मुझे honestly very honest, जब मैं जॉब में आया या मैं जॉब लग गई, तो मुझे उसके बाद पता लगा मैं आया भी क्यों और किस वजह से आया हूँ। बिकॉज ये वो दौर था जब आई वाज प्रीटी मच डूइंग माय MBA डेज एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग के साइड में आप MBA की वो फीस भी बढ़ लें और कुछ ना कुछ एक्सपोजर एक्सपीरियंस भी आ जाए। एंड यू डिड योर मेजर्स इन मार्केटिंग? आई डिड माय मेजर्स इन मार्केटिंग बिकॉज आई हैड ऑलवेज हैड दैट विजन कि मुझे बड़े होके, अब तो खैर बहुत बड़े हो गए, लेकिन बड़े होके अपना एक स्टार्टअप करना है जो अभी भी दिमाग में है कि कुछ ना कुछ अपना करें। आई हैव लॉट ऑफ बिजनेस मॉडल्स इन माय माइंड whenever I have a chance, चला I'll do that. But उस वक्त ये था कि मार्केटिंग एक सब्जेक्ट भी बड़ा एक्साइटिंग था, क्रिएटिविटी एलिमेंट हमेशा से था। और प्लस जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक रहा है CBM by the way, तो वहाँ पर एक अच्छे अगर आपको फैकल्टी मेंबर्स मिल जाएं तो क्या ही बात होती है। It's great to see CBM professionals ruling so many industries in Pakistan. Yep. So Easy Taxi was the first of all my experiences. Okay. And then when it shut down, the best part was 𝐁𝐸𝐷 का ही फैमिली ब्रांड, जिसको आप कह लें कि इजी टैक्सी का सिस्टर ब्रांड दराज था उस वक्त, और जो बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उस वक्त, एंड माय प्रोफाइल वाज हाइलाइटेड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट एंड दे लव माय प्रोफाइल, एंड देन आई बिकेम ए कैटेगरी मैनेजर। आई थिंक दैट्स अमेजिंग, क्योंकि अगर इजी टैक्सी बंद हो गया था तो उससे भी एज सच कोई फर्क नहीं पड़ा। यू गॉट अ जॉब देयर एंड देन। बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड थोड़ा दुख जरूर हुआ था कि भाई ये क्यों बंद हो रहा है, बट आई मीन द लर्निंग वाज इमेंस। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं और बुरा हो जाता है, बट द लर्निंग
came from easy taxi. My Excel was not best. Presentations बनाना, फिर international क्योंकि टीम थी जिनको मैं रिपोर्ट कर रहा होता, तो when you sit with these international people, they are very very professional. That's an amazing exposure you get from all these. You learn that business acumen. मेरी commercial and मेरी जो marketing skills थी वो वहीं से आई. They're very hard professionals as well, right? 9 बजे का मतलब है कि 8:59 पे वो बैठे होंगे और 9 बजे वो आपको मैसेज कर देंगे आप किधर हैं. तो that's the best part, yeah. Alright, that's best and worst for some people. के लिए time का थोड़ा punctuality का थोड़ा issues रहता है. बिल्कुल ऐसा है. बिल्कुल. Alright, then you joined Daraz and which products? What was your main role in Daraz? बिल्कुल. So मेरे जो boss थे, I think I was a lucky member of Daraz clan because I was reporting directly to the CEO who is now the co-founder of 𝐊𝐀𝐸 as well, 𝐒𝐚𝐟𝐝𝐞𝐫. Okay. तो हम उस जमाने में आपको पता है एक फ्लैट हायर की थी, तो we had the opportunity to directly work with 𝐒𝐚𝐼, the CEO is excellent gem of a person. तो हम बेसिकली उनको रिपोर्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एक CEO था तो एक डर भी था क्योंकि उनके सामने आपको नंबर्स भी बड़े एक्यूरेट और क्रिस्प. तो एक्सेल वहां से हमने सीखा नंबर 1. Okay. और प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस एक्यूमेंट हमने उनसे बहुत ज्यादा सीखा. तो आई वाज गिवन द कैटेगरी ऑफ फर्स्ट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टू लॉन्च. बेसिकली अगर आप Amazon में जाए तो टॉप 5 कैटेगरीज में आती है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस. आई वाज गिवन द लग्जरी टू बेसिकली बी अ कस्टोडियन एंड spearhead the category which was sports and fitness. Okay. तो मैं उस जमाने में क्योंकि इतना ज़्यादा शऊर नहीं था और कोई लोकल कंपटीशन ब्रांड तो कोई थे ही नहीं, तो हम Amazons एंड फ्लिपकार्ट्स को बहुत देखते थे उस जमाने में. तो मैं वहाँ जाके असॉर्टमेंट देखता था, फिर मैं जाके रिसर्च करता था ऑफलाइन में. आई यूज्ड टू गो आउट ऑफ सिटी एज वेल. सियालकोट में बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की एक मार्केट है. कराची इज ब्लेस्ड विद वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज. जिससे सियालकोट के अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स आइटम्स और आपको इक्विपमेंट मिल जाता है. तो लर्निंग मेरी वहाँ से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ. ऑनलाइन में रिसर्च कर रहा होता था, फिर मैं ऑफलाइन उन लोगों से जाके मिलता था. आई यूज्ड टू लर्न कि असॉर्टमेंट कौन सी है, प्राइस पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि कौन सी चीज ऑफलाइन बिक रही है, बिकॉज ऑफलाइन अगर बिक रही है तो देयर इज अ चांस कि ऑनलाइन भी वो चीज बिक रही हो. ऑलराइट. एंड दराज में फिर आपने कितना टाइम स्पेंड किया? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस एट दराज? Excellent. I mean, excellent people. I mean, like I said, had the honor of working with the CEO directly. I mean, amazing person. There was a learning environment, right? I mean, I always believe कि कंपनी बड़ी है छोटी हो, learning curve आपका होना चाहिए. Learning हो, exposure हो. Learning हो जी. ये नहीं है कि बस आप बैठे हुए और 9 to 5 आप टाइम पास कर रहे हैं और घर आ रहे हैं वापस without any learning, because that is also an investment, right? So Daraz taught me, and because of which I am today sitting over here and giving an interview, right? So Daraz ने हमें Excel सिखाया, business acumen से elevator pitches उस जमाने में, because Daraz was a part of Rock Internet. So हमें बाकायदा elevator pitches के किस तरह से बात करनी है, किस तरह से present करना है, किस तरह से numbers के ऊपर आपने analysis build करने. So I mean, it was like I had an exposure of flavor of everything in one umbrella, right? So that's the best part about Daraz. तो Daraz में मैंने 2 साल गुजारे. तो overall Rock Internet की जो family है उसके साथ मैं 4 साल associate रहा हूँ. Okay. 2 years with Easy Taxi and 2 years with Daraz. बिल्कुल. Alright, that's amazing. So do you believe in the fact कि अगर आपकी starting में ही आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाए, so that gets you a long way, उसमें जो आपका exposure होता है वो end तक आपके साथ रहता है? 110% जी, no doubt about it. And because आपकी जो foundations हैं वो वहाँ से ही build हो रही होती हैं, right? Because और आपकी learning curve भी सबसे ज़्यादा high होता है when you are basically that, जैसे जैक मा कहते हैं, when you are in your 20s and 30s, go in a startup or in that function of business or an employer where you get the learning, right? So that's where I got the learning from, and that's helping me out in my current employers as well. That's amazing to hear. I think that was one of the best things that happened in your career, that you started off with such a great company which is the biggest name these days, and you being associated with it, I think that was truly commendable. So listeners, हमारी बात हो रही है सैयद बिलाल सफदर से, who's the head of ancillary marketing at 𝐀𝐕𝐄. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे बिलाल से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैयद बिलाल सफदर, हु इज द हेड ऑफ एंसिलरी मार्केटिंग एट 𝐀𝐕𝐄. ऑलराइट बिलाल, तो आपने बताया कि किस तरह से आपको एक दराज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दराज, और आपने फिर दराज जैसी कंपनी को उस टाइम पे क्यों छोड़ा? डिड यू गेट अ बेटर ऑफर फ्रॉम समवेयर? क्या रीजंस थे? बिल्कुल. आई मीन देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. द स्टोरी इज लाइक, अगर आप कहो तो दराज में 2015 में सबसे पहला ब्लैक फ्राइडे हुआ था उस जमाने में, राइट? सो दैट वाज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ a arena where I got the visibility, because my category which I was spearheading, I started off with sports fitness but eventually ended
ended with the biggest category, which was electronics, right? Still, yes. it is one of the It is biggest. definitely one of the So biggest. I had the opportunity to lead that category for the first time. And Black Friday, आपको पता है, सबसे first event था जो पाकिस्तान में हुआ था सर, और बहुत मेगा स्केल पे था. We got that hype, we got that traction, we got the visibility. Brand को भी मिली थी दराज को, and I eventually became a brand myself because TCS उस जमाने में they wanted to expand their e-commerce arm by the name of 𝐊𝐿𝐿.com, अगर आपको याद हो. Oh yes, I remember. And they were looking out for the right people to join at the right time, and I think I was pretty much set to join hands with them because Manan Saab, the ex-CEO of TCS, and Adam Daud, ex-Daraz, so they wanted the right people, and then they invited me for a cup of coffee. They liked my profile, I liked them, and इस तरह से हमारी बात पक्की हुई, and I joined TCS as the head of key accounts. Oh, very And nice. So they made you an offer you could not refuse. not refuse because, and it's not just because of the offer, but it's because I had proven in my previous employers. I wanted to prove in the next employer as well, because TCS really wanted good people, and they wanted to have a direct challenge with Daraz, which was eventually one of the biggest e-commerce players, because Yes. they wanted to beat them, right? So I think and they wanted me that I build a team from scratch and lead the entire key account and brands team. So that was an honor for me. I think that was a good decision because बहुत ही challenging role था. So more challenge for बिल्कुल. you, more opportunity. बिल्कुल. बट ब्रांड इतना स्ट्रांग नहीं था, ये भी एक चैलेंज था कि ब्रांड को बनाने में जो मजा आता है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है. एंड जैसे Of मैंने course. शुरू में बोला, अपने शुरू के 15 मिनट्स में वो ये कहा कि आई रियली लव दैट लर्निंग कर्व. अगर एक कंपनी में आपको लगे कि आपकी वैल्यू खत्म हो रही है और लर्निंग कर्व खत्म हो रहा है, आपने फौरन अपनी CV अपडेट करनी देनी है. तो आई थिंक That's so true. You should know the right time Yeah. when to make a move. बिल्कुल. और कब आपको switch करना चाहिए. And the right because- opportunity came at the right time. So then I basically was given this title, and very much after the notice period I was part of them. Okay. And the most difficult task was कि मैंने previously Black Friday यहाँ launch किया था, I had to launch over here as well. Oh, nice. And I had to launch it from scratch. So उसका एक अलग ही मजा था. So yeah. Working for a different brand. Yep. So आपने join किया TCS का ये वो division. ये वो division e-commerce जो उनका ठीक था. है. And how was the journey there? कैसा रहा The experience journey overall? was pretty good. I mean, one of the achievements of mine at TCS would be that I launched PSL. I mean, if I tell you कि हम लोग ने PCB and PSL से एक partnership crack कर ली थी, और उसके अंदर brought in PSL के e-tickets जिसको कहते हैं. हम लोग PSL की franchises, अगर आप कहते हैं 2016 में first PSL हुआ था as part of TCS, and exclusively for the next 2 years, which is 2016 and 17, until I left TCS, PSL, all of the franchises were associated with TCS, where we could sell their merchandise. And so that was an honor. I mean, that was some sort of an achievement I for think me. that was one of the great initiatives. Great initiative, yeah. And PSL उस ज़माने में इतना बड़ा नहीं था, but that actually when That was the kickstart for PSL. Kickstart, exactly. Just made my life easy. बिल्कुल ऐसा. It was like we needed such sort of partnerships and alliances in order to build that brand equity, which is pretty important, the need of the hour for TCS Evo, because a lot of people didn't know. People knew TCS, but TCS Evo को जानने में और awareness और traction create करने में we needed such sort of partnerships. Of course. So, एक yeah. strong brand होता है तो उसके सब brands के लिए भी बहुत challenging होता है कि बिल्कुल. उसी तरह उस level पे establish होना. बिल्कुल. I've seen so many great brands जिनके सब brands कभी भी उस level तक नहीं आते. नहीं आते. तो वो एक challenge होता है because उनका competition उनके अपने ही mother brand से होता है. Exactly. So And that's where the दूसरी challenge चीज kicks जो in. हमने की थी, टाइम कम था, मुकाबला सकता, तो हमने क्या किया, हमने 6 categories in the first month launch की, and within 4 or 5 months we had around like 30 different categories. Which at TCS categories level. were? Fashion, which includes men's fashion, women's fashion, then beauty category, electronics, sports and fitness, laptops, accessories, mobile, you just name it. Private label भी हमने launch किया. The concept of private label came from TCS, which again मैं जो बता रहा था कि अब ऐसा जो मैं अपनी learning लेके चला हूँ, वो हम आगे भी मैं employers में using. The private label, which is I think a very hot cake item today, right? In every e-commerce, a lot of people focus on margins and unit economics, right? So we launched that concept during this TCS Evo, and I was one of the custodians. We launched our own private label as well. So we used to source different categories or SKUs or products from the local markets. A lot of people, I mean, पाकिस्तान आप देखें ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया को फैशन प्रोवाइड कर रहा है, दुनिया को फार्मास्यूटिकल्स और ये सब प्रोवाइड कर रहा है, बट खुद उनके पास इतने ब्रांड्स नहीं हैं. तो हमें पता था कि हमें कहाँ, इवन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, वॉलमार्ट की जो सोर्सिंग की टीम है पाकिस्तान में बैठ के फैशन और दूसरे प्रोडक्ट्स भी करी होती. तो हमें जगहें पता थी. वी यूज्ड टू गो एंड लॉन्च आवर ओन प्राइवेट लेबल. इट वाज सक्सेस मार्जिन वाइज भी, और हमें बेसिकली बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट्स और हर चीज मिल जाती थी. तो या आई ऑल्सो लॉन्च TCS में प्राइवेट लेबल एज वेल, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट लेबल. Okay. So yeah.
That's amazing. और उसके बाद फिर TCS की जर्नी कैसे खत्म हुई? TCS की जर्नी ऐसे ख़त्म हुई कि मेरी एक्स जो बॉस थे मेरे जो लाइन थी बेसिकली उन्होंने मुझे कॉल कर लिया था एंड शी वाज लॉन्चिंग एन इंटरनेशनल वेंचर बाय द नेम ऑफ ब्लू फॉक्स. A lot of people don't even know it. It was again a startup and I think मुझे लगता है कि कुछ लोग कैरियर में अच्छे और बुरे मूव्स करते हैं, तो अगर मुझसे कोई पूछा जाए ऐसा लगे मैं HR का इंटरव्यू था, बट कैरियर का अगर कोई गलत मूव मैंने किया था तो it was that, but लर्निंग भी मेरी सबसे ज़्यादा उसमें हुई है. Blue Fox. Blue Fox. It was I think without any research or something I just moved out. उसमें ये था कि it was a mail catalog business. Okay. दुनिया जो है वो डिजिटल और उसमें सोशल मीडिया पे जा रही है और मैं ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेल कैटलॉग बिजनेस में जाने की सोच रहा था. कंसिडरिंग जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि पाकिस्तान में स्टिल 60 और 70% पीपल आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ डिजिटल एंड सोशल. तो हम न्यूज़पेपर एंड मेल सर्कुलेशन पे जा रहे थे, जिसमें हम अखबारों के अंदर अगर आपने येलो पेजेस का नाम सुना हो तो हमारा जो एक इंडोनेशियन वेंचर था जो लॉन्च कर रहा था पाकिस्तान में, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप अखबारों के साथ सर्कुलेशंस भेजें 15-16 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और कैच ये होता हुएर बाइज थ्रू दीज सर्कुलेशन समथिंग विल बी गेटिंग ए बाइक और अ कार और समथिंग आफ्टर 30 days ऑफ बाइंग. सो या वो 2-3 महीने में लग रहा था अच्छा होगा, बट आई मीन वी आर जस्ट बर्निंग. इट वाज मोर लाइक बर्निंग ऑफ rather than earning. So we had to eventually shut down. So yeah. But that was a big risk that you took after having a great experience at the Raz and then TCS. वो उसके बाद इतना बड़ा रिस्क ये था एंड लर्निंग भी मेरी. देखिए वाली बात है, लर्निंग का मेरा कभी खत्म नहीं. आई मीन दैट वाज, मैं वही कह रहा हूँ, ये गलती भी थी मेरी, बट लर्निंग मेरी सबसे ज्यादा थी. अच्छी बात ये थी उसके अंदर कि आई थिंक आई स्टिक टू माई डिसीजन दैट मैं उस वक्त भी होता मैं उधर जाता. इंटरनेशनल एक्सपोजर, आई वांट इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड आई यूज्ड टू टॉक टू द रशियंस, फ्रेंच पीपल इन US और समथिंग, द इन्वेस्टर समथिंग. सो इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी वहाँ पर है बिकॉज आई वाज टॉक इवन वेंट टू इंडोनेशिया एज वेल फॉर वर्क, फॉर ट्रेनिंग एंड स्टफ लाइक दैट. सो इंटरनेशनल एक्सपोजर मेरा काफी वहाँ पर आया. और आई मीन बिल्कुल ऐसे ही कि रिस्क था. आई थिंक इट वाज अगेन एक्साइटमेंट थी इंटरनेशनल एक्सपोजर की, बट कहते हैं ना जब लालच में बंदा आता है तो शॉर्ट टर्म अच्छा हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म इट वाज अ वेरी, आई मीन दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट कैरियर मूव्स ऑफ माइन. सो हुआ क्या कि वो 1.5 साल बाद आई मीन द इन्वेस्टर्स बैक्ड आउट. वन ऑफ द 3 investors backed out, and the second one and third time we downsized, and then we had to shut down our business. So this shows that if you even make a career move, it should not be a short term, right, rather than long term. लेकिन I think this is what defines the entire career journey, क्योंकि इसमें अच्छे moves भी होंगे and then some bad moves like you just explained. So that's definitely part of the journey. जब तक आपके बुरे moves नहीं होंगे तो आपको अपने अच्छे moves की उतनी कदर नहीं होगी. ऐसा ही है. So after joining that company, you realize कि okay, this was a mistake, but that's what every professional do in their career. That's what I think, and all of us have been through bad experiences. So that was like a normal thing. और उसके बाद फिर what did you decide कि what was the next opportunity in line for you? I was like, then मेरे दिमाग में है कि इतनी गलतियां कर ली और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी हो गया, तो जिन लोगों के साथ जो मेरे मेंटोर्स थे या जिन लोगों के साथ मैं उस मार्केटिंग या ब्रांड फ्रेटर्निटी या वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था या उनके साथ सोशलाइजिंग करता था, बिकॉज व्हेन यू सोशलाइज एंड डू द नेटवर्किंग ऑल्सो हैव लॉट ऑफ इनसाइट्स, लॉट ऑफ लर्निंग एज वेल. सो मैं सोच रहा था कि आई शुड लॉन्च माई ओन स्टार्टअप और समथिंग. एंड I don't know if you guys have heard about Moz or something, right? जो app है, so matchmaking or something. I had that in mind because Pakistan में problems are. And I also wanted that real estate basically procurement sourcing kind of app build, जिसमें एक जगह हो जहाँ पर आपको सारी construction, raw materials, आपको ठेकेदार, ये सारी चीजें मिल जाए. So yeah, but again it's very easy to think of these ideas, but I mean then I got lucky कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, वरना ये भी बंद हो जाता. तो मैंने basically Telenor join कर लिया. Now so I mean one of the biggest telco companies of not just Pakistan but of the world as well. So I got an opportunity luckily, and I didn't even think of any other thing but say yes. कभी तो brand name इतना strong होता है कि you don't even think twice, and you just want to be a part of that giant company like Telenor. So the role was more towards product marketing. A lot of people don't know about Telenor, that it's not just a telco company but it's also very much involved in data sciences and research and social media as well. So they had an arm of data basically, where basically they sell anonymized level data and insights to companies like P&Gs and Unilever, right? And how long
were you there? 2 years during COVID time. Again 2 years. Again 2 years, yeah. So मुझे लगता है 2 years. Trend of 2 years. 2 years था. I think वो इस वजह से मुझे लगता है मैं शायद मुझे वही जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, मुझे लगता है कि a person should not be just working in a company because वो 9 to 5 कर रहा है और बस उसकी सैलरी आ रही है. But also if you can create value to the company and add value, right? And also you get back the value as well. And you build your own initiatives there. जो आपके अपने initiatives. Rather than being a liability, you should then move to the next company if it wants you and you also want them, right? So yeah, so luckily this is one part, but also I have also been lucky to get opportunities on my doorstep as well. So yeah. Chalne, that's amazing to hear, being part of such amazing companies. So listeners, हमारी बात हो रही है सैयद बिलाल सफदर से, who's the head of ancillary marketing at 𝐀𝐕𝐄। कुछ देर बाद बात को कंटिन्यू करेंगे, तब तक सुनते रहिए शो ब्रांड बोलता है ओनली ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैयद बिलाल सफदर, who's the head of ancillary marketing at 𝐀𝐕𝐄। So बिलाल, आपने फिर बताया कि आपने टेलीनॉर ज्वाइन किया for 2 years and once you got done with टेलीनॉर, उसके बाद your next move was your current brand which is 𝐀𝐕𝐄। So फिर 𝐀𝐕𝐄 आपने ज्वाइन किया और क्या सोच के, because leaving a company like टेलीनॉर and जिस तरह से जो मुझे आपका ट्रेंड समझ में आ रहा है कि you were always looking for opportunities, risks, challenges, which is honestly truly amazing. Along with learning of course, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने करियर के 5-6 साल के बाद अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं कि नहीं, अब एक एस्टैब्लिश कंपनी है, अब यहीं से रिटायर होकर निकलेंगे, बट यू हैड अ प्रीटी डिफरेंट अप्रोच व्हिच इज अमेजिंग। सो हाउ वाज इट? फिर आपने 𝐀𝐕𝐄 का डिसीजन कैसे लिया एंड हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट 𝐀𝐕𝐄 गोइंग सो फार? बिल्कुल। सो बेसिकली 2 मकसद थे, एक तो इधर इस्लामाबाद से मुझे वापस भी आना था कराची, तो आई मीन फैमिली कंसर्न्स एंड ऑब्वियसली कोविड में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, उनमें से एक भी है कि जी फैमिली फर्स्ट देन अदर थिंग्स। सो एक तो ये चीज़ भी थी, दूसरी बात ये थी 𝐀𝐕𝐄 की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त थी। आई मीन एंसिलरी मार्केटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा अगर टाइम अगर दे मुझे तो मैं समझा। ऑफ कोर्स, इवन आई वांटेड टू नो कि आपका टाइटल तो है एंसिलरी मार्केटिंग, लेकिन एंसिलरी मार्केटिंग ऐसा ही है, बड़ा कूल सा लिंगो लगता है, लोगों को पता नहीं है, बट आई हेल्प द ऑडियंस नो। बेसिकली एंसिलरी इज बेसिकली जितना भी मेरा डिफरेंट एक्सपोजर और एक्सपीरियंस कैटेगरी कमर्शियल प्रोडक्ट का, वो एंसिलरी के अंदर। एंसिलरी इज बेसिकली एन आर्म विद अंडर 𝐀𝐕𝐄 अम्ब्रेला, जो बेसिकली आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करता है। We do marketing campaigns like an agency does. So we have our own assets within 𝐀𝐕𝐄. For example, हमारी lot of people know that we are a mobile app, quick commerce company. तो हमारी ऐप है, उसके ऊपर assets होते हैं जहाँ पे ब्रांड अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं, अपने ब्रांड विजिबिलिटी assets मुझसे या 𝐀𝐕𝐄 से मांग सकते हैं, we give them along with a performance marketing campaign that we can do, जिसमें हम impressions की कमिटमेंट करते हैं and sales की forecasting कर रहे होते हैं। Okay. उसके अलावा we have 450 plus riders because we also provide the last mile to our B2C customers, right? So we have around like 250,000 orders coming in on a monthly basis. तो वो जाहिर सी बात है, वो किसी ना किसी लास्ट माइल के थ्रू जाएंगे। We have our own fleet जो कि घरों तक पहुंचा रहे हैं, that is also our asset. 450 plus riders which we call rock stars or superstars of ours, जो घरों में पहुंचा रहे हैं, that's also marketing. आपने देखा होगा भी, जैसे अभी रिसेंटली हमने आउट ऑफ होम की कैंपेन की है, we also own lot of sites जो हमने पूरे साल के लिए प्रोक्योर की हुई हैं, and we also give the brands spaces to do their brand launches, marketing campaign, new product launches, brand awareness campaign, something. So what we do is that we shake hands with the brand. In short, long story cut, so we shake hand with the brands. They give us revenues, which is our profits and margin. That improves our top line and bottom line, which is the need of the day for any e-commerce startup. And we shake hands with the brand, and that also improves our brand equity. So it's like a 3-in-1 thing. One, it improves our revenues. Number 2 is the bottom line. Number 3, we shake hands with brands like P&G, Unilever, because we do campaigns with them and get associated with them on their digital, our digital, and our offline assets. So it's like alliance deals with them. Alliances, deals, performance marketing campaigns at their budgets, and we get the benefit as well. So it's a win-win for both of us. Right, so it improves the unit economics. So we basically improve the bottom line for the company by doing marketing campaigns. Yeah, they also brings in traffic, also brings in traction, orders for 𝐀𝐕𝐄 at the end of the day. Oh yes, of course. लेकिन आजकल के दौर में जबकि ई-कॉमर्स इतना ज़्यादा कॉमन है, and especially thanks to COVID, के लोगों को ई-कॉमर्स को समझना ही पड़ा, because COVID was the time when people were at their homes and ordering food from everywhere, even groceries. तो उसके बाद से आपको नहीं लगता कि इस फील्ड में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? And how is 𝐀𝐕𝐄
coping with that competition? अगर आप देखें बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कोविड में बहुत सारी कंपनीज खुली हैं, मैं तो कहूँगा कोविड में बहुत सारी कंपनीज बंद भी हुई हैं. अगर आप देखें मतलब लाइक्स ऑफ एयरलिफ्ट, सिविल, आई मीन करीम एंड उबर ने भी अपने डाउन साइज किए, फूड पैंडा, दराज ने भी काफ़ी अपने आप को डाउन साइज. आई मीन काफ़ी लोगों ने नाउ, आई मीन द नीड ऑफ द आवर फॉर इन्वेस्टर्स एंड द पाकिस्तानी मार्केट इज, आई मीन ऑप्टिमाइजेशन, राइट. वी आर फोकसिंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन. अब ये जरूरत नहीं है कि क्रेव मार्ट की अगर मैं बात करूँ, हमारे को फाउंडर्स एंड हमारी अलाइनमेंट है कि हमारे पास 20 dark stores हैं, right, across KLI. We don't want to move to 50 because that's a high cost burning model. We want to optimize those first 20. Our target for 2023 year end is कि we want 80% of our dark stores to be in the green. Right now they are already 50% that are in the green. So मेरी जीत ये होगी जब मेरे 20 में से 20 dark stores green हो जाएंगे, rather than मेरे 20 में से 20 bleed कर रहे होंगे, right? और मैं कंपनी बंद कर दूँ. Can you define dark stores for our listeners? So dark stores are warehouses जहाँ से, it's a very cool lingo again. I mean simple language में ये आपके warehouses होते हैं जहाँ पर आपके मोहल्ले में, जैसे अगर आप कहीं गुलशन या बात आइलैंड में रहते हैं तो नियरेस्ट एक warehouse होगा जिसको हम dark store कहते हैं. वहाँ से आपका जब भी ऑर्डर आएगा ऐप के थ्रू, तो हमारी जो ऑपरेशन टीम है वहाँ से आपका ऑर्डर विद इन 30 मिनट्स आपके घर पे डिलीवर कर देगी. सो दैट इज क्विक कॉमर्स. डिफरेंस बिटवीन क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स स्टोर्स लाइक दराज क्रॉस डॉक मॉडल में करते हैं. इसमें बहुत सारी चीजें उनके पास अपने पास स्टॉक में नहीं होती हैं, वो किसी वेंडर या बैक एंड पे जाके ऑर्डर जो है किसी से प्रोक्योर करेगा. ऑन द अदर हैंड वी ऑलरेडी हैव दोस स्टॉक्स इन आवर कंसाइनमेंट एंड वी बेसिकली डिस्पैच इट whenever we get an order confirmation from a customer through our customer services team. So okay, all right, that's great to hear. So abhi Crave Mart pe which categories are available, which products are available? So there are 30 different categories right now. The focus is we started off with groceries and we have now expanded in new verticals. I don't know if agar aapko pata ho, we are now into pharmacy as well. We are launching, we have launched our private label. Kafi zyada hype bhi last month isi hui thi. We launched our own bread, by the way. We are launching our chips as well. Your own snacks. products? Our own private labels, yeah. Oh wow. So that's interesting. Because we want to be like इम्तियाज of the e-commerce world, right? I mean इम्तियाज, if you know, उन्होंने पूनम अपना लॉन्च किया है. मतलब पहले उनके पास सारे NFL शान्स वगैरह ब्रांड रैक्स पे होते थे, but now you see पूनम, right? So first thing that we wanted to do was we want to build categories and we want to create the traction and customers coming in, that is a pull. And then we want to launch our private labels in those arenas or categories which is जहाँ पर we see a pull. We started off with bread because हर बंदे को या कस्टमर को डबल रोटी हर एक दिन बाद चाहिए होती है, right? Of course. और उसमें margins भी बहुत अच्छे हैं. Now we're launching some other things. I don't know if I should say, but I'll be very some of the new surprises. Some of the new surprises, yeah. So we're launching. This is the best platform to announce your new products. So let me announce it for you. We're launching snacks के अंदर chips हम launch कर रहे हैं अपनी. उसके बाद we also launch washing machine powders as well. Because हम उन चीजों में जो हर रोज यूज होती हैं, राइट, हम वो जगह पे कर रहे हैं. एक तो मार्जिन्स, अगेन वी वांट टू फोकस ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स, वी वांट टू ऑप्टिमाइज आवर कैटेगरीज, वी वांट टू इंक्रीज आवर GMV में सेल्स वगैरह भी, ऑल्सो वांट टू इंक्रीज आवर ऑर्डर्स. एंड ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमारी सक्सेस फॉर्मूला है फॉर क्रेव मार्ट. So आप लोग जितने भी प्रोडक्ट्स अभी क्रिएट कर रहे हैं वो बाय द नेम ऑफ क्रेव मार्ट ही हैं, और यू आर गिविंग देम न्यू नेम्स, न्यू आइडेंटिटीज? सो बेसिकली अगर आप देखें, वी स्टार्टेड विद स्पाइसेस के डेली, क्योंकि हर खाने हर घर की जरूरत स्पाइसेस होती है. अगर आप स्पाइसेस नहीं डालेंगे तो खाना मजेदार नहीं बनेगा. तो के डेली हमारा वो है स्पाइसेस का प्रोडक्ट. उसके अलावा अगर आप देखें, हमने ब्रेड ली के नाम से किया था. इट्स अ जेनरिक वर्ड बिकॉज ब्रेड लोग यूजुअली कहते हैं, डबल रोटी या ब्रेड यूज होता है, तो ब्रेड को ब्रेड ली हमने बना दिया. देन वी लॉन्च्ड सब ब्रांड्स एज वेल, या आप कह लें न्यू वर्टिकल्स विद इन द ब्रेड एज वेल. हमने मिल्की भी लॉन्च किया. वी फाउंड दैट ब्रेड इज अ सक्सेस. देन वी लॉन्च अनदर वर्टिकल बाय द नेम ऑफ मिल्की. मिल्की इज बेसिकली मिल्की वाली ब्रेड, मीठी ब्रेड जिसको कहते हैं. नाउ वी also are launching within June first week brown bread as well, because you also see a very health conscious market. I think आप भी मुझे लग रही है health conscious ही है मेरी तरह. तो एक वो भी सेगमेंट है जिसको जो डबल रोटी खाता है बट ब्राउन ब्रेड जिसको कहते हैं वो वाली. yes, multigrain. Exactly, multigrain fiber. तो we are launching that as well. So but what's the vision for Crave Mart? क्योंकि मैंने जैसे सुना है, as a customer I've always seen it as a online grocery store. मैंने खुद भी अवेल किया and I had a great experience. and मैंने I think बहुत सारे events
रेस्टोरेंट्स में भी बहुत आउट ऑफ होम मार्केटिंग देखी है क्रेव मार्ट की, बट नाउ आई जस्ट गॉट टू नो आपके थ्रू के अभी कि अपने प्रोडक्ट्स भी खुद से इनिशिएट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो व्हाट्स द विजन? क्रेव मार्ट की जो बेसिकली टैगलाइन है वो है सोच से ज्यादा तेज. सोच से ज्यादा तेज सिर्फ ऑपरेशंस या डिलीवरी में नहीं, बट हर जगह पे, चाहे वो मार्केटिंग हो, क्रिएटिविटी हो, चाहे वो बेसिकली ब्रांड लॉन्चेस हो, प्राइवेट लेबल. सोच से ज्यादा तेज. आई थिंक वी आर वेरी exactly product development as well. I'm very proud of the fact that we are Pakistan's first quick commerce company that has actually launched private label even before competition, right? तो हमने ऑलरेडी 3 चीजें लॉन्च कर दी और और obviously no compromises on that. सोच से ज्यादा तेज डिलीवरी, जिसकी वजह से basically that's our USP, right? तो we still try to deliver within the 30 minutes. तो हमारी एवरेज अगर पाकिस्तान की मैं डेली टाइमलाइन से बात 22 मिनट के अंदर आपके पास ऑर्डर घर पे आ जाता है. वाओ. किसी भी एरिया में ऑन एवरेज 22 मिनट में आपके पास सामान आपके घर पे आ जाता है, from order confirmation to the time it actually gets delivered to your doorstep. चलें, that's great to hear that. Wonderful news for all the Crave Mart customers, users जितने भी और हमारे listeners जो सुन रहे हैं. So आप Crave Mart जरूर ट्राई करें, उनके अपने प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें, just to see the experience. And एक दफा ट्राई करने के बाद ही ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होती है. So I'm hoping कि this will definitely go a long way. So listeners, हमारी बात हो रही है सैयद बिलाल सफदर से, who's the head of ancillary marketing at Crave Mart. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, ओनली ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैयद बिलाल सफदर, who's the head of ancillary marketing at Crave Mart. Alright बिलाल, Crave Mart के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ है. दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट विच इज वेरी न्यू फॉर मी. सो Crave Mart तो हमने काफी हद तक कवर कर लिया फॉर ऑल आवर लिसनर्स. आपको क्या लगता है कि ब्रांड इक्विटी कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ब्रांड एंड हाउ आर यू डूइंग दैट फॉर Crave Mart? आई थिंक शुरू में क्रेव मार्ट के जितने भी बजट्स थे वो ब्रांड इक्विटी में ही लग गए, मार्केटिंग हमारे बजट्स. एंड जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैं एग्जांपल लूँ मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, अगर इंटरनेशनल एरिया की बात करूँ, बल्कि लोकल ब्रांड, इंटरनेशनल की क्यों बात करें हम, जब लोकल ब्रांड्स इम्तियाज़ और ये सब है, राइट. तो ब्रांड इक्विटी जब आपकी बिल्ड हो जाती है और ब्रांड लॉयल्टी भी उसी के अंदर आती है, तो बेसिकली एक कस्टमर, जिसको गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग हमेशा एक हमें पढ़ाया भी ज़्यादा, फिलिप कॉटलर का एक बड़ा फेमस थिंग है कि सक्सेस डजंट कम जब आप फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं एक रिटेल उसमें, बट सक्सेस इज व्हेन द कस्टमर एक्चुअली रिकर्स बैक और कम्स बैक टू योर शॉप अगेन, राइट. दैट्स द सक्सेस, कस्टमर रिटेंशन. बिल्कुल. तो ब्रांड इक्विटी इज दैट कि मेरे पास एक कस्टमर एक मरता नहीं है, और क्रेव मार्ट ने शुरू के 6 महीने इसी में ही लगा दिए थे कि वी वांट टू बिल्ड दैट. एंड हाउ कुड वी डू दैट ब्रांड इक्विटी, हाउ कुड वी क्रिएट दैट, वाज बाय डिलीवरिंग कस्टमर ऑर्डर्स ऑन टाइम. कस्टमर एक्सपेक्टेशन सेट थी. ब्रांड इक्विटी क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग वगैरह जो हमने सेट किया, इमोशनल अपील की और सब चीजें की, एंड देन थ्रू कैंपेन्स और समथिंग. सो ब्रांड इक्विटी इन शॉर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारी प्रैक्टिसेस आप लोग अभी भी कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं. देयर इज नॉट अ सिंगल डे जहां पर हमारी कोर कॉल पे ब्रांड के बारे में, ब्रांड इक्विटी के बारे में, आज भी बल्कि एक बात हो रही थी कि हाउ वी कैन मेक द ब्रांड कूलर, राइट. बिकॉज आप देखेंगे लॉट ऑफ पीपल, अगर मैं मैकडोनल्ड्स की भी बात कर रहा था, पीपल फील प्राउड, वो सोशल मीडिया पे एक हैशटैग या इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट लगाते हैं मैकडोनल्ड्स गए, राइट. बर्गर बहुत ऑर्डिनरी होगा, द प्रोडक्ट इज प्रीटी ऑर्डिनरी, बट द एक्सपीरियंस एंड द ब्रांड इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ व्हिच दे वांट टू गो नॉट जस्ट वंस बट आल्सो ट्वाइस और मे बी थ्राइस इन अ मंथ, राइट. ऑफ कोर्स, अगर एक बार कस्टमर को अपना अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया, वो डेफिनेटली दोबारा आएंगे. एंड उसके बाद एक बार अगर लॉयल्टी बिल्ड हो गई, बिल्कुल, कस्टमर्स को डबल पे करने में भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है. दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस कि एक बार लॉयल्टी बिल्ड करना इज एवरीथिंग. लॉयल्टी बिल्ड करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ब्रांड्स. 100% जी. चलें, दैट्स अमेजिंग टू नो. और क्रेव मार्ट के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली बिलाल, लेकिन अब मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी कि बिलाल एज अ पर्सन, जब भी आपको काम से फुर्सत मिलती है तो क्या मसरूफियात हैं, लाइक्स, डिसलाइक्स, योर हॉबीज, फ्री टाइम में आपको क्या करना अच्छा लगता है? ऑल अबाउट दैट. फ्री टाइम मुझे बिल्कुल मार्केटिंग नहीं पसंद है मुझे, बल्कि आई वांट टू बेसिकली स्पेंड टाइम इन माय किचन गार्डन. आई हैव ए गार्डन वेयर बेसिकली आई हैव ऑलमोस्ट एवरी वेजिटेबल फ्रूट प्लांटेशन इन माय हाउस, तो मुझे जरा उसका ज्यादा शौक होता है. देन ऑब्वियसली आई लाइक टू ट्रैवल आउट ऑफ सिटी एज वेल इन माय कार इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग थ्रू अ प्लेन, सो आई लव टू ड्राइव. तो
मैं सुपर हाईवे, आपके हाईवेज पे आउट ऑफ सिटी, जैसे अभी मैं हिंगोल गया था, मैं कोयटा चला गया कराची से ड्राइव करके बाय रोड। सो आई मीन पाकिस्तान इज प्रीटी अमेजिंग, इट्स जस्ट दैट अगेन जो मार्केटिंग की बात कर रही थी, यू नीड बिट ऑफ मार्केटिंग एंड यू सी, आई मीन मैं ये नहीं कहूंगा स्विट्जरलैंड है, बट आई मीन नॉर्दर्न एरियाज आर क्लोज टू दैट। लेकिन स्विट्जरलैंड से ज्यादा कम भी नहीं है, कम भी नहीं है जी। मुझे जब भी बाहर ट्रैवल करने का प्लान होता है सब यही बोलते हैं कि पहले आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले अपना मुल्क तो आप उस तरह से एक्सप्लोर करें, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। It's beautiful. Northern areas These Hunza, Kagas, Neelam valleys, right? I mean, these are amazing places. Yeah. Amazing, Yep. amazing. So great to see these hobbies. And उसके अलावा और क्या मसरूफियात है apart from traveling? And do you enjoy cooking as well? I'm not a very good cooking expert, but I mean, I'm very critical. I mean, जैसे मास्टर शेफ आप लोगों ने देखा होगा, तो घर में जब भी कोई चीज खाना पकता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि क्या इसमें कमी बेशी है, नमक कम है, या रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने में बहुत अच्छा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे इंस्टाग्राम पे रिव्यूज वाला भी कर देना चाहिए। I'm very good at that. आजकल तो कोई भी प्रोफेशन एक्सेप्ट हो रहा है, तो अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं। ऐसा ही है जी, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये करना शुरू कर दूं, बट या आई मीन आई वुड से दैट आई एम अ फूडी, बट आफ्टर आई हैव लेफ्ट द जिम आई थिंक आई नीड टू कंट्रोल ऑन दैट। आई थिंक इट गोज बोथ वेज, दो एक्सट्रीम्स होते हैं लोगों के, या तो दे आर फूडीज और दे आर जिम फ्रीक्स, और कुछ लोग होते हैं जो दोनों होते हैं, तो शुरू के 6 महीने फिटनेस, बाकी के 6 महीने एक्सप्लोरिंग फूड। ऐसे ही है जी, 100% बिल्कुल। सो या चले, दैट्स ग्रेट टू हियर। ऑलराइट बिलाल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। तो जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे वो ये है कि यू बीइंग अ वेरी गुड मार्केटर, अ हैंड्स ऑन मार्केटर, मल्टीपल ब्रांड्स पे आपने काम किया है, चैलेंजेस लिए हैं, कैंपेन्स बिल्ड किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, व्हिच इज ट्रूली कमेंडेबल। तो अब जितने भी फ्यूचर मार्केटर्स हैं, मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए आपका की मैसेज क्या होगा? सही की मैसेज मेरा ये कि पहले तो जब आप अपने मार्केटिंग मार्केटर बनना है तो आप बेसिकली सबसे पहले तो इंटरेस्ट देखना है। लॉट ऑफ पीपल हो जो जिनको शौक भी नहीं है और बाद में जब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग फील्ड में आते हैं तो कहते हैं अच्छा मार्केटिंग करनी है। सो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट कि आपने जी कोई कैंपेन कर दी, इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग के सामने ब्रांड किस तरह का है, इसकी रिसर्च करनी है, कंज्यूमर इनसाइट्स मालूम करनी है, टारगेट ऑडियंस क्या है। सो यू नीड टू फर्स्ट बिफोर आपने एक ब्रांड कैंपेन करनी है, आपको उस सामने वाली साइड पे जाके देखना है कि उसकी ब्रांड की टारगेट ऑडियंस क्या है, ब्रीफ क्या दिया है ब्रांड ने। सो मेरा मैसेज तमाम ही जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये होगा जी आप जो चीज़ करें उसको दिल से करें, 9 to 5 बिल्कुल करें, बट 9 to 5 के बाद अगर 6 to 8 भी कोई काम करना हो, बिकॉज मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना है तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए आप पहले रिसर्च करें और उस ब्रांड का जो ब्रीफ आया उसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, स्टडी कर लें। कोई चीज़ अगर नहीं आती हो ऑलवेज डिस्कस विद द ब्रांड एंड देन बेसिकली हिट द नेल विद द राइट हैमर, राइट? सो एंड योर मार्केटिंग कैंपेन विल बी अ सक्सेस, राइट? ऑल्सो जब भी कोई कैंपेन सक्सेसफुल ना हो, फेलियर की तरफ जाए, तो जरूर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट करें जहाँ पर एनालिसिस करें किस वजह से वो कैंपेन जो है वो फेलियर की तरफ गई थी। और बहुत सारी कैंपेन्स आउट ऑफ 10 5 विल ऑलवेज बी फेलियर, सो दैट्स वेयर द लर्निंग कर्व कम्स। एंड आई वाज बिलीव कि स्टूडेंट्स, कोई अच्छा बड़ा मार्केटर जब तक वो गलतियां नहीं करेगा वो सक्सेसफुल भी नहीं होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। दैट्स अ वंडरफुल मैसेज, ट्रूली वाइज वर्ड्स फॉर ऑल आवर मार्केटर्स, फ्यूचर मार्केटर्स, लिसनर्स जो अभी तक हमारा शो सुन रहे हैं। इतना अच्छा, इतना एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपका। थैंक यू सारा, ऑलवेज अ प्लेजर टू कम हियर जी। ऑलराइट लिसनर्स, सो नाउ आज का एपिसोड कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे सोशल्स पे देना ना भूलें। और इसी के साथ मैं सारा हसनैन, आपकी होस्ट, अब नेक्स्ट वीक फिर आऊंगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए ब्रांड के बारे में बात करने। तब तक सुनते रहिए शो ब्रांड बोलता है, ओनली ऑन अपना कराची FM 107, कराची की आवाज।